अंबाला में सीएम नायब सैनी जी आए थे। मंच पर तो लोगों ने सब देखा, लेकिन बैक स्टेज पर कोई ऐसा इंस्पायरिंग मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहे? देखिए, मैं समझता हूँ लोग कहते हैं नेताओं की कथनी करनी में बड़ा अंतर होता है। जी। जो मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अम्बाला के विकास को लेके, युवाओं के भविष्य को लेके, आप यकीन मानिए जितनी देर हम बाहर थे, गाड़ी में थे, जब सब चीज़ों की चर्चा हो रही थी, तो भी फ़ोकस पे वही था। सर, हम देख रहे हैं कि आप रात को भी जैसे मीटिंग्स कर रहे हैं और सुबह भी इतनी जल्दी आप पूरा कैंपेनिंग मोड में, इतनी एनर्जी आप में आती कहाँ से है? देखिए तनु जी, मुझे लगता है जो अम्बाला के लोगों का विश्वास है, जी। वही सबसे बड़ी एनर्जी का स्रोत है। जो वो विश्वास है, तो वो सारी थकान दूर कर देता है। अंबाला में चुनावी माहौल अंतिम फेज पर है और जनसंपर्क का सिलसिला भी लगातार जारी है और 10 मई को मतदान होना है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री असीम गोयल जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, हम देख रहे हैं कि आप रात को भी जैसे मीटिंग्स कर रहे हैं और सुबह भी इतनी जल्दी आप पूरा कैंपेनिंग मोड में, इतनी एनर्जी आप में आती कहाँ से है? देखिए तनु जी, मुझे लगता है जो अम्बाला के लोगों का विश्वास है, जी। वही सबसे बड़ी एनर्जी का स्रोत है। हम्म। और जो वो विश्वास है, जी। तो वो सारी थकान दूर कर देता है। ओके। तो सर, आप जैसे अभी सुबह उठे हैं, तो सबसे पहले आपकी किससे बातचीत हुई है? पब्लिक, वर्कर, पॉलिटिक्स? दिन की हमेशा शुरुआत जो है पब्लिक और वर्कर्स की आवाज़ से ही होती है, जी। और उनकी सेवा करना ही मेरे जीवन का ध्येय है। ओके। सर, जब कोई बुजुर्ग आपको आशीर्वाद देता है, तो वो फीलिंग कैसी होती है? मुझे लगता है कि वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी पूंजी भी है, जी। और सबसे बड़ी प्रेरणा भी आगे बढ़ने की। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, जब वो स्नेह भरा हाथ सर पे रखते हैं, तो सच में लगता है कि जीवन में कुछ अचीव किया है। एक नेता न होकर आम आदमी के तौर पर आप अम्बाला के लिए सबसे बड़ा क्या करना चाहते हैं? अम्बाला, मैं समझता हूँ कि जो है, अम्बाला का हर नागरिक जी। अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जी। खुश महसूस करे, जी। और अपने अम्बाला पे गर्व महसूस करे। तो इस नाते अम्बाला की उड़ान को मैं आगे देखता हूँ। क्या घर वाले कभी बोलते हैं कि खुद के लिए भी टाइम निकाला करो, इतने बिजी शेड्यूल में? होता ही है ऐसा? जी, जी बोलते हैं, जी। लेकिन अम्बाला के लोगों की सेवा करना ही मेरा सबसे बड़ा समय है, और अम्बाला को मतलब लगातार आप आगे बढ़ा के फैमिली जाना है। लाइफ और पॉलिटिकल दोनों अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन जैसे मैंने कहा, अम्बाला मेरा बड़ा परिवार है। जी। तो उस बड़े परिवार के साथ और इस परिवार का सामंजस्य बना के चलना, और दोनों के लिए सोचना, मैं कोशिश करता हूँ। सर, कल अंबाला में सीएम नायब सैनी जी आए थे। मंच पर तो लोगों ने सब देखा, लेकिन बैक स्टेज पर कोई ऐसा इंस्पायरिंग मोमेंट जो आपको हमेशा याद रहे? देखिए, मैं समझता हूँ लोग कहते हैं नेताओं की कथनी करनी में बड़ा अंतर होता है। जी। जो मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा अम्बाला के विकास को लेके, युवाओं के भविष्य को लेके, आप यकीन मानिए जितनी देर हम बाहर थे, गाड़ी में थे, जब सब चीज़ों की चर्चा हो रही थी, जी। तो भी फोकस पे वही था, जी। अम्बाला का विकास और युवाओं का भविष्य। सच में माननीय मुख्यमंत्री जी इस अम्बाला को एक नई उड़ान देना चाहते हैं। पॉलिटिक्स में ऐसा कौन सा पल होता है जब आपको दिल से लगता है कि हाँ, अब मेहनत सफल हो गई है? मैं इसका एक बड़ा प्रैक्टिकल सा आंसर देना चाहूँगा, जब लोग कहते हैं कि आप हमारे अपने हैं। जी। तो मतलब उस टाइम आपको लगता है कि हाँ, बिल्कुल जी, अच्छा हो गया, तो जी। मेहनत सफल हो गई है। जी। आप सुबह-सुबह अम्बाला की जनता को, खासकर यूथ को, क्या इंस्पायरिंग मैसेज देना चाहोगे? देखिए, हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, जी। और मैं समझता हूँ कि हम ये उम्मीद करते हैं जी। कि अम्बाला जो है आगे बढ़े, एक हरियाणा का सबसे विकसित महानगर बने, इस दिशा में हमें काम करना है। और हर सुबह जिस तरह मैंने कहा उम्मीद लेकर आती है, तो उम्मीद को छोड़ना नहीं चाहिए, और अम्बाला के अब आगे बढ़ने का समय है। ठीक है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री असीम गोयल जी। मैं आशा करती हूँ कि अम्बाला की जनता, खासकर युवाओं तक ये मैसेज ज़रूर जाएगा। नमस्कार। धन्यवाद।